हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि बायोलॉजी क्लास 12th के एग्ज़ाम्स में आने वाले सबसे 5 इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। उन चैप्टर्स के अंदर ऐसे कौन से डायग्राम्स हैं जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं या उन डायग्राम्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो रिप्रोडक्शन जो यूनिट है हमारा, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे डायरेक्टली डायग्राम से भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर इन डायग्राम्स से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंपल आपको डायग्राम दे दिया जाएगा, नेमिंग्स करने को भी आ सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के अंदर, तो ह्यूमन में मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम्स हैं उनके डायग्राम्स में मेन डायग्राम बनाने के लिए, डायग्राम्स में नेमिंग करने के लिए या फिर डायग्राम्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। थर्ड बात करें हम तो स्ट्रक्चर्स ऑफ गैमीट्स मींस मेल गैमीट स्पर्म्स एंड फीमेल गैमीट ओवा, इन दोनों का डायग्राम या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। हम थर्ड को टॉपिक्स के बारे में बात करें, थर्ड चैप्टर के बारे में, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिक्स। हम सब जानते हैं मॉलिक्यूलर बेसिक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ पर बात करते हैं प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस के बारे में, जैसे ट्रांसलेशन प्रोसेस, किस तरह से हमारा mRNA प्रोटीन्स में चेंज होता है, उस प्रोसेस में एक जो डायग्राम दिया गया है, जो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो, या उस प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस। एंड अगेन DNA रेप्लिकेशन, क्या होता है रेप्लिकेशन, हम सब समझते हैं सिंगल DNA से 2 DNA का ट्रांसफॉर्मेशन जो बनना है उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन वर्ड का मतलब सब जानते हैं। तो इससे डायरेक्टली डायग्राम या डायग्राम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट हैं यहाँ पर, हर्षिचेज़ का एक्सपेरिमेंट, मैक्लॉयड का एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट्स। इन एक्सपेरिमेंट्स से रिलेटेड जो भी डायग्राम है या डायग्राम से कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस कुछ। अगेन आगे है हमारा हेल्थ एंड डिसीज़, ये भी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछेंगे कि आपसे वायरस बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज़ के बारे में नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाता है छोटी क्लासेस में। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा लाइफ साइकिल के बारे में, मलेरिया का लाइफ साइकिल हो गया या HIV का लाइफ साइकिल हो गया। इन जो भी वायरस बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज़ हैं, इनके एंटीजन के लाइफ साइकिल के बारे में कि वो एंटीजन बॉडी में किस तरह से अपना लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करता है, उस लाइफ साइकिल का डायग्राम आ सकता है। आगे बात करें हम बायोटेक्नोलॉजी में, तो बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट DNA हो गया, रिकॉम्बिनेंट DNA PBr322 हो गया, नेक्स्ट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे डायग्राम या डायग्राम्स पे बेसिक कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो इन डायग्राम्स को देखकर ज़रूर जाएं, बाकी कुछ देखें ना देखें, पर इन क्वेश्चंस पर विशेष अपना फोकस करके जाएं। हो सकता है आपको यहाँ से क्वेश्चंस दिखें। बाकी ऑल द बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है।